करीमा का शान नुज़ूल में आपको बता दूं, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए तो मदीने शरीफ में यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। तौरेत के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। इन्होंने तौरेत भी पढ़ी थी, ज़बूर भी पढ़ी थी, इंजील भी पढ़ी थी। अब आपको मैं बताऊं, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा के चेहरे पर नजर पड़ी तो आए और आकर के अर्ज करते हैं, आका मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुमने क्या देख करके इस्लाम कबूल किया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने जब आपके चेहरे अनवर को देखा तो मैं जान गया कि ये वही चेहरा है जिसकी तारीफ तौरेत में आई है, ये वही चेहरा है जिसकी तारीफ इंजील में आई है। मैंने जब आपके चेहरे को देखा तो मैं जान गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं होगा, ये अल्लाह के सच्चे नबी का चेहरा है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं। अब मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज नहीं है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज है। आपकी तबीयत के ऊपर है कि आप खा भी सकते हैं और आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो आप ना खाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा, जब इत्तेफाक से उस वक्त आका की बारगाह में जो सालन पेश किया गया वो उसमें ऊंट का गोश्त था, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा कि लाओ, मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज नहीं है और आका की शरीयत में इख्तियार है कि चाहो तो खा लो, चाहो तो ना खाओ। तो दिल में ख्याल आया था कि चलो नहीं खाते हैं, मूसा अलैहि सलाम की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा और आका की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा। ये दिल में ख्याल आया था कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के हजरत जिब्राईल अलैहि सलाम हाजिर होते हैं और आका को आयत करीमा पढ़ करके सुनाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया था? जिब्राईल आयत करीमा लेकर के आ गए हैं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब मूसा अलैहि सलाम की शरीयत नहीं चलेगी, अब चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत चलेगी। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत चलेगी। ये कह मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम हो, अब्दुल्ला बिन सलाम हो। अरे तुम तो अब्दुल्ला बिन सलाम हो, आज मूसा अलैहि सलाम भी होते, वो भी मोहम्मद की शरीयत पर अमल करते नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो आज हमने रास्ते निकाल रखे हैं कि चलो इस पर अमल करें, इस पर अमल ना करें, चलो इसको पकड़े, उसको ना पकड़े। अल्लाह का कुरान कहता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। नबी फरमाते हैं, इत्तबिउ सवादल आज़म, सवाद आज़म की पैरवी करो। वो सवाद आज़म क्या है? वो जमात कौन सी है जिस जमात के साथ रहने का हमें हुक्म दिया गया है? देखो आज कुरान की आयत करीमा, इसी आयत को आप सुनते हुए चलिएगा, मैं कुरान और हदीस से हटकर बात नहीं करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के तरीके पर मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान के बताए हुए तरीके पे मत चलो। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, ये अल्लाह हमें कुरान में बयान फरमा रहा है, ये अल्लाह हमें कुरान में हुक्म दे रहा है कि शैतान के तरीके पे मत चलो। वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरका फिरका मत बनो, फिरका फिरका मत बनो। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मेरा रब पैगाम दे रहा है। देखो कुरान तो ये कह रहा है कि फिरका मत बनो, फिरकों में मत बटो, और नबी की हदीस क्या कह रही है? मदीने वाले मुस्तफा क्या पैगाम दे रहे हैं? नबी की हदीस बयान दे, नबी की हदीस पाक हमें एक हुक्म दे रही है। क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे। क्या पैगाम दिया नबी ने कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी? आयत में हुक्म है और हदीस में खबर है। आयत हुक्म दे रही है कि फिरकों में
में मत बंटो। और हदीस से पता चल रहा है कि नबी की उम्मत फिरकों में बटेगी, तो कौन सा फिरका जन्नती होगा, उस फिरके की पहचान क्या होगी, जो फिरका जन्नत में जाएगा उस फिरके की अलामत क्या होगी, जो फिरका जन्नत में जाएगा। और दलील देने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, उस फिरके की पहचान करना है तो उस फिरके की बहुत अच्छी पहचान मैं आपको बता रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में, नकीबी अहले सुन्नत की मौजूदगी में, कि कौन सा फिरका जो है जन्नत में जाएगा और कौन से फिरके जहन्नम में जाएंगे। तो एक पहचान मैं आपको बता दूं, देखो 72 फिरकों में बटेगी। क्या फरमाया नबी ने, बनी इसराइल तो 72 में बटी थी और मेरी उम्मत 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। वो 72 की पहचान क्या होगी, तो सुनो, उन 72 की पहचान ये होगी कि उनके अंदर हसद पाया जाएगा, उनके अंदर जलन पाई जाएगी। अब हसद की पहचान कैसे है, तो आप हसद के अदद निकाल करके देखिएगा। हसद के जो अदद हैं, जो तावीज लिखते हैं वो अच्छे से जानते हैं। देखो, हे के अदद 8 है, 8 हैं, और सीन के अदद 60 हैं। कितने हुए? 8 और 60 कितने हुए? 68 हुए। और दाल के अदद 4 हैं, कितने हुए? 68 और 4 72। और कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? 72। पता चला कि जो हसद करता है वो जहन्नम में जाएगा। अब चाहे वो हसद मेरे नबी की जात से करे, चाहे वो हसद सहाबा की अजमत से करे, चाहे वो हसद अहले बैत की अजमत से करे, चाहे वो हसद अरे औलियाए किराम से करे, चाहे वो हसद अल्लाह के मुकर्रब बंदों से करे। जो हसद करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। आज हालात को देख लीजिएगा, वो हसद नहीं करता है जो मसलक आला हजरत पे चलता है, जो इमाम इश्क व मोहब्बत के मसलक पे चलता है। उसके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वो यही पैगाम देता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसुल बना कमेटी। तो अहले सुन्नत वल जमात पहचान क्या है? नबी ने फरमाया उस जमात की पहचान क्या होगी जो जमात जन्नत में जाएगी। देखो, नबी ने फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज किया, आका जब आपकी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, उस एक की पहचान क्या होगी? तो नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, वो फिरका जन्नत में जाएगा। ये किसने पैगाम दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने, कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। अब आप देख लो, अब दुनिया में इन फिरकों का आप जायजा ले लो। एक वो है कि जो सिर्फ अहले बैत की तारीफ करता है, सहाबा की गुस्ताखी। एक वो है जो सहाबा की तारीफ, अहले बैत की शान में गुस्ताखी। और एक वो है जो दोनों को नहीं मानता, वो नासिबी है। एक अहले सुन्नत वल जमात ऐसे हैं कि जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और वलियों की भी शान में खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो कौन है जो सहाबा के और नबी के नक्शे कदम पे चल रहा है? आज के दौर में उसी को मसलके आला हजरत से ताबीर किया जाता है, उसी को आज मसलके आला हजरत से पहचाना जाता है। जब सिर्फ देसी घी मिलता था तब कोई नहीं पूछता था कि कौन सा घी चाहिए, और जब डालडा आ गया, वनस्पति आ गया, तो अब दुकान पे आप घी लेने जाओगे तो पूछेगा कि कौन सा चाहिए। पूछता है कि नहीं? जब हर तरफ देसी घी था तो किसी ने नहीं पूछा कि कौन सा चाहिए। जब डालडा आया, वनस्पति आया, तो अब जाएंगे तो पूछेगा कौन सा चाहिए।
ये कौन सा कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि नकली घी आ गए मार्केट में, इसलिए पूछना पड़ा कि कौन सा घी चाहिए। ऐ कांटा बनी में रहने वालों, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम आला हजरत का नारा यूं ही नहीं लगाते हैं, हम आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत यूं ही पेश नहीं करते हैं। जब हर तरफ सुन्नी थे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कौन से सुन्नी हो। अरे एक वो भी जमात आ गई जो अपने आप को सुन्नी कहलाती है, जो इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद भी कहलाती है। जब उसने आकर के मार्केट में नबी की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, नबी को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, माज़अल्लाह औलिया किराम की कब्रों को मिट्टी का ढेर कहा, हुजूर के इल्मे गैब पर हमला किया। जब वो जमात आई और अपने आप को भी सुन्नी कहने लगी और अपने आप को भी इमाम आजम का मुकल्लिद बताने लगी, तो पूछना पड़ा कि कौन से सुन्नी हो, कौन से सुन्नी हो। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। पूछना पड़ा कि कौन से सुन्नी हो। ये पूछना क्यों पड़ा कि कौन से सुन्नी हो? अल्लामा कुतुबे मदीना मुहाज हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जब कोई हिंदुस्तान से आता था तो हम ये नहीं पूछते थे कि तू हिंदुस्तान में कहां से आया है, जब उससे सिर्फ इतना पूछते थे कि बरेली के अहमद रजा को जानता है कि नहीं। अगर आला हजरत के नाम पर उसका चेहरा खिल जाता तो समझ जाते कि ये अपना है, और अहमद रजा के नाम पर उसका चेहरा बिगड़ जाता तो हम समझ जाते कि ये अपना नहीं है। वह मेरे इमाम, अल्लाह ने तुझे वो मकाम दिया है कि तुझे आज सुन्नी और गैर सुन्नी के दरमियान इम्तियाज बना करके पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। आला हजरत का नाम आज इम्तियाज बन गया है। जब देसी घी था तब पूछा नहीं जाता था कि कौन सा घी चाहिए, जब नकली घी आए तो पूछना पड़ा कि कौन सा घी चाहिए। ऐसे ही जब सुन्नी थे तो पूछा नहीं जाता था कि कौन से सुन्नी हो। अरे जब सुन्नियों के भेष में जब दूसरे आ गए तो पूछना पड़ा कि तुम कौन से सुन्नी हो। मसलक आला हजरत पे चलते हो कि नहीं चलते हो, इमाम इश्क व मोहब्बत को मानते हो कि नहीं मानते हो। आला हजरत के नाम पर जिसका चेहरा खिल जाता है समझ लो वही उस पर चल रहा है। मा अना अलैहि व असहाबी, वो नबी के तरीके पर भी चल रहा है, सहाबा के तरीके पर भी चल रहा है। हम तो यही कहेंगे सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, क्या बात है फुरकान भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद। तो समझ गए कौन हक पर है। मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगी वही जमात जन्नत में जाएगी। अब जो सहाबा को माने ही नहीं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? जो नबी के अहले बैत को माने ही नहीं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? अब एक हदीस और सुनो, नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। मेरे जितने सहाबा हैं, क्या कोई सहाबी खारिज हुआ इस हुक्म से? कोई खारिज हुआ? नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, एक सहाबी की भी पैरवी करोगे तो रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। नबी ने फरमाया मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह है। अकीदा समझते हुए चलिएगा। नबी ने क्या फरमाया? मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे। दूसरी हदीस में नबी फरमाते मेरे अहले बैत
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। फमन रकेबा, जो बैठ गया, नजा, उसने निजात पाई। वमन तखल्लफा अनहा गरका, और जो कश्ती में नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को आप नजर में रखें। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वो है कि जब तूफान नूह आने वाला था, रब ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। कश्ती बनाई गई। उस कश्ती में इंसान भी सवार हैं, जानवर भी सवार हैं, चरिंद परिंदे भी सवार हैं, सब सवार हैं। जब तूफान नूह आया तो वो कश्ती चली। मेरी बात समझ में आ रही है? तवज्जो से सुनिएगा, एक भी लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। जब कश्ती चली, जब तूफान नूह आया, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, सगा बेटा नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती में नहीं बैठा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में नहीं बैठा तो वह डूबने लगा। बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप होता है। बाप क्या है, ये कफील अंबर साहिब किबला मेरे बाद में आपको बताएंगे, आप देखेंगे बाप क्या होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा डूब रहा है। मौला, मेरा बेटा डूब रहा है। आवाज आती है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक, ए नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अमल ठीक नहीं है। ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा दुश्मन है, इसका अमल ठीक नहीं है। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में न बैठे, बाप के हुक्म पर अमल ना करे तो वो डूब जाता है। तो जो रिश्ते में कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत का दावा करें कि हम कश्ती को मानते हैं और कश्ती में बैठे नहीं अंदर जा करके, तो क्या वो निजात तक पहुंच जाएंगे? अब और सुनो, कश्ती, एक कश्ती दूर से देख करके आदमी कहे वाह इसके तख्ते कितने अच्छे हैं, वाह कश्ती बनी हुई कितनी अच्छी है, वाह कश्ती का अंदाज कितना अच्छा है, सिर्फ तारीफ करे, कश्ती में बैठे नहीं तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? सिर्फ बाहर से तारीफ करे, बैठे नहीं कश्ती में, तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? हरगिज किनारे पर नहीं पहुंचेगा। अब तवज्जो दीजिएगा आप मेरी बात पर। जिस जगह मैं पहुंचना चाहता हूं और आपको पहुंचाना चाहता हूं, अकीदा अहले सुन्नत में जाहिर करने जा रहा हूं। देखो, जब हावड़ा से चलेंगे, कलकत्ता से चलेंगे, आपके काटाबानी आने के लिए तो खेशापत मैप पे डालेंगे तो जगह जगह रोड पर लिखा होगा कि खेशापत इतने किलोमीटर है। आप जगह जगह आपको निशानात मिल जाएंगे। आने के लिए उस दौर को याद करो, जिस दौर में नबी बयान फरमा रहे हैं, उस दौर में मैप का जमाना नहीं है। उस दौर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए नहीं थे कि फला सम्त इधर है या फला गांव इधर है या फला शहर इधर है। उधर जब सफर होता था और जब कश्ती से सफर होता था, जब समंदर का सफर होता था, तो कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई निशान लगे हुए नहीं थे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो कैसे पहचाना जाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है? तो जब कश्ती समंदर में चलती थी और जब रात में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो सूरज को देख करके पहचान लिया जाता था कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। और जब रात में कश्ती चलती थी तो सितारों को देख करके पहचाना जाता था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। चार बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में, एक सितारा पश्चिम में, एक सितारा उत्तर में, एक सितारा दक्षिण में। उन चार सितारों को देख करके संत का अंदाजा लगा लिया जाता था। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान को ताजा करो। नबी फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है और मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। कश्ती में बैठ करके सिर्फ बैठ जाओगे तब भी रास्ता नहीं मिलेगा, निजात तक नहीं पहुंचोगे, सहारा लेना पड़ेगा सितारों का। तो वो आसमान में चार बड़े सितारे हैं और जमीन पर अगर आपको कामयाब होना है तो नबी के चार सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत
नजमे रसूल यानी रसूलुल्लाह के सहाबा का दामन है, और दूसरे हाथ में अहले बैत की जो कश्ती है, हमारे दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। मेरा इमाम पुकार उठा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न ईदे मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत काटा बनी, आमदे हुजूर नवासे मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमाअत बनाम मसलके आला हजरत, यही वो जमाअत है जो सहाबा से भी मोहब्बत करती है और अहले बैत से भी मोहब्बत करती है। हमारे इमाम ने हमारी घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है, हमारे इमाम ने हमारी घुट्टी में हमको सहाबा की मोहब्बत पिलाई है। हम उस मोहसिन के एहसान को कैसे भूलेंगे। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते। वो मेरा इमाम है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, अल्लाह फरमाता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और एक चीज और सुनो, तमाम सहाबाए किराम हमारे सर का ताज है। एक होती है तारीख और एक है कुरान, एक है हदीस। कफील भाई, ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं इन लोगों को। एक है तारीख और एक है कुरान। बताओ तारीख बड़ी है कि कुरान बड़ा है? बोलो, अरे बोलो। कुरान से बड़ी कोई किताब है कोई किताब? कुरान के बाद हुजूर के फरमान से बड़ा किसी का फरमान है? तो अब मेरी बात आप समझेंगे। तारीख किसे कहते हैं? तारीख कहते हैं जैसे यहां खेशापत में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई कह रहा है कि 2 मरे, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, कोई कह रहा है 2 मरे, कोई कह रहा है 4 मरे, किसी ने कहा कोई नहीं मरा, कोई बोला पूरी गाड़ी में जितने थे सब मर गए। ये तारीख है। ये क्या है? तारीख है। अब जैसा तारीख बयान करने वाला होता है उसी एतबार से ले लिया जाता है। सिका है कि गैर सिका है, सच्चा है कि झूठा है, ये तारीख है। वो कौम जो नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है वो सिर्फ तारीख के एतबार से बोलती है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। जितने सहाबा हैं अल्लाह उनसे राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। अब सहाबा में कुछ सहाबा वो हैं जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए और कुछ सहाबा वो हैं जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए। बात समझते हुए चलिएगा। सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ है, तो कुछ वो हैं कि जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, कुछ वो हैं जो फतेह मक्का के दिन और उसके बाद में ईमान लाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है व कुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना। अल्लाह ने चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो चाहे फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हो, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। कुरान उनको जन्नती कह रहा है, कुरान सहाबा को जन्नती कह रहा है, कुरान हर सहाबी रसूल को जन्नती बता रहा है। तू कौन होता है जो हजरत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी करता है? तू कौन होता है जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है? कुरान उनको जन्नती बता रहा है और तू उनको फासिक कह रहा है। जब कोई ऐसा तुम्हारे सामने आए तो उससे कहो कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे,
दे, तू कुरान में दिखा दे। हजरत अमीर मुआविया को फासिक दिखा दे, हजरत अबू सुफियान को फासिक दिखा दे, वो कुरान में नहीं दिखा पाएगा। कुरान यही पैगाम दे रहा है, वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। हमारा यही ईमान है, हमारा यही अकीदा है कि अबू सुफियान भी जन्नती है, अमीर मुआविया भी जन्नती है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा। ये सहाबा हैं। नबी फरमाते अल्लाह अल्लाह असहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोक लो। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह अल्लाह सहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोक लो। ये नबी का फरमान है। नबी फरमाते इज़ा ज़करा असहाबी फस्कुतू, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो चुप रहो। ये हदीस है। अब बताओ, तारीख की बात मानोगे कि हदीस पाक को मानोगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए चुन लिया। क्या फरमाया? वक्त कम है इसलिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता करके गुजरना चाहता हूं। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए अंसार को चुन लिया। जो अंसारे मदीना थे ना, जब नबी हिजरत करके तशरीफ लाए थे तो मदीने शरीफ में जो अंसार थे उन्होंने मदद की थी नबी की, और सहाबा की मदद की थी मुहाजिरीन की। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया, और सहाबा में अंसार को चुन लिया। और नबी फरमाते हैं और अंसार में और मेरे सहाबा में मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। क्या फरमाया नबी ने? मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। अब बताओ, अबू सुफियान की बेटी नबी के निकाह में है कि नहीं है? तो अबू सुफियान मेरे नबी के खुसर हुए कि नहीं हुए? रिश्तेदार बने कि नहीं बने? अमीर मुआविया तमाम उम्मत के मामू बने कि नहीं बने? जब उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन है, जब उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन है तो वो तमाम उम्मत के मामू बने। नबी की हदीस तो ये पैगाम दे रही है। नबी फरमाते अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया, और मेरे सहाबा में मेरे लिए अंसार को चुन लिया, और रब ने मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। और नबी आगे फरमाते हैं एक कौम ऐसी आएगी, नबी फरमाते एक कौम ऐसी आएगी बाद में कि जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगी। नबी ने क्या फरमाया? फला तुबाकिलुहुम, उनके साथ में ना खाना, उनके साथ में बैठ करके खाना पीना मत करना, उनके साथ में बैठ करके चाय मत पीना, उनके साथ में उठना बैठना मत करना। नबी फरमाते हैं जब वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा में शरीक मत होना। नबी फरमाते हैं जब वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा में शरीक मत होना, उनसे दुआ सलाम मत करना। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। अरे जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तू उसके साथ बैठ करके चाय पीता है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, तू उसके घर पर दावतों में जाकर के दावतें खाता है। क्या मुंह दिखाएगा मदीने वाले मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेके जाएगा अपने आका की बारगाह में? थोड़े से पेट के मजे के लिए तूने नबी की हदीस पर अमल करना छोड़ दिया। याद रखना यह दुनिया चंद दिन की है, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। याद रखना नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा का जब जिक्र आए तो अपनी जुबान को रोक लो। एक जगह नबी फरमाते हैं जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो भलाई से उनका जिक्र करना, अच्छाई से उनका याद करो, उनको याद करना। एक जगह नबी फरमाते हैं जो मेरे सहाबा के दरमियान आपस में मामलात हुए उनका फैसला मैं फरमाऊंगा, तुमको उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। अब आप अदालत में चलिएगा, कचहरी में चलिएगा, कचहरी के अंदर एक मुजरिम है जो कटघरे में खड़ा हुआ है, एक जज है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है जो फैसला सुनाता है, और एक मुहर्रिर है जो टाइपिंग करता है, पूरा मामला टाइप करता है, और सामने वकील खड़े होते हैं। बताओ जब मुजरिम जब खड़ा है कटघरे में, उसके ताल्लुक से फैसला सुनाने का हुक्म किसको है? जज फैसला सुनाएगा या नीचे बैठने वाले फैसला सुनाएंगे? बताओ कौन फैसला सुनाएगा? जज फैसला सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? तू सहाबा के आपसी मामलात को लेकर के तू उनकी शान में गुस्ताखी करता है। नबी फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता
जाओगे, ये नबी ने पैगाम दिया है, तू उनकी शान में गुस्ताखियां कर रहा है कि फला बागी है, फला फासिक है, तू उनकी शान में गुस्ताखियां करके मदीने वाले मुस्तफा